तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में और ऐसे डिफेंस इनपुट्स के बारे में जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं। और चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी का दावा, अगली बार 60-0 का स्कोर होगा। पाकिस्तानी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत के साथ अगले हवाई टकराव में स्कोर 60-0 होगा। यह बयान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में आया है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या कुछ और? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पर वैसे इनकी गीदड़ कभी ख़त्म तो होती नहीं है। तो दोस्तों, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दूसरी खबर की बात करें तो तीसरा US C-17 विमान पाकिस्तान में उतरा, 3 और जल्दी आएंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य सहायता में तेज़ी देखी जा रही है। तीसरा US एयरफोर्स C-17 विमान पाकिस्तान में उतर चुका है। सूत्र के अनुसार 3 और विमान जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। भारत पाक तनाव के बीच यह कदम क्षेत्रीय समीकरण को कैसे प्रभावित करेगा, आप क्या सोचते हैं, यह भी ज़रूर बताइएगा। हम निश्चित रूप से रूसी तेल को खरीदेंगे। ये है तीसरी न्यूज़ दोस्तों। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत वैश्विक दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। वह बयान भारत की ऊर्जा और रक्षा नीति में रूस के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाता है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को भी मेंटेन करता है। चौथी न्यूज़ की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 23 सितंबर को UNGA में भाषण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। भारत पाक तनाव और वैश्विक भू राजनीति के बीच उनका यह भाषण काफ़ी अहम हो सकता है, पर कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अब आते हैं पांचवी खबर पर। PM मोदी सितंबर में UN सत्र में रहेंगे दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सत्र में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया है। यह निर्णय भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतिक फोकस को दर्शाता है। क्या यह भारत की विदेश नीति को बदलने का संकेत है? ये राय तो आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। अब आते हैं छठी न्यूज़ पर। PM मोदी ब्रिक्स वर्चुअल समिट में भी शामिल नहीं होंगे। PM मोदी ने ब्रिक्स देशों के साथ जो वर्चुअल बैठक होने की उसमें फैसला न लेने का किया है। यह कदम भारत की मौजूदा कूटनीतिक और रणनीति को रेखांकित करता है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देने का फैसला किया गया है। और अभी ऐसे कोई भी ब्रिक्स और जितने भी यहाँ देखेंगे, चाहे वो UN हो, ऐसे समिट से प्रधानमंत्री दूर रह रहे हैं। कारवार तट पर नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत ने जारी किया है नौटैम। यह है सातवीं खबर दोस्तों। भारतीय नौसेना ने कारवार तट के पास फायरिंग अभ्यास के लिए नौटैम नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। यह अभ्यास भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत करने का हिस्सा होगा। क्या यह क्षेत्र में भारत की नौसैनिक सैन्य जो शक्ति है उसे बढ़ाने में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ ये जो हमारी नौसेना है वो उसकी रेडीनेस को भी दिखाता है। आठवीं खबर पे आए तो स्टार एयर और HAL ने मिलकर भारत में शुरू में एम्ब्रेयर MRO यूनिट लगाई है। स्टार एयर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारत में एम्ब्रेयर विमानों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO यूनिट स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। यह कदम भारत की विमान क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भरता के एक बड़ा कदम होगा दोस्तों। नवी खबर की बात करते तो भारतीय नौसेना 2025 के अंत तक प्रोजेक्ट 17B स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए 70,000 करोड़ का RFP जारी करेगी, जिसके अंतर्गत 7 ऐसे फ्रिगेट्स का निर्माण होना है। भारतीय नौसेना ने 7 प्रोजेक्ट 17B स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए 70,000 करोड़ का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP 2025 के अंत तक जारी करने की योजना बनाई है, और ऑर्डर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स GRSE और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL के बीच बांटा जाएगा, और भारत की नौसैनिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और साथ ही साथ इंडियन नेवी में जो अभी शिप्स की कमी चल रही है उसको भी भरने का काम करेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 9 टॉपिक्स की रक्षा खबरें। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।